अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। माय नेम इज़ वकार। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, यूज़ द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमने इनको सोल्व करना है। और दो मेथड यहाँ पे हमें गिवन है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड क्रैमर रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है पेपर में। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो इनको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए एक्स वाई के कोफिशेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्स का कोफिशेंट 2 और फिर वाई का कोफिशेंट -2। यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट 3 और इधर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे वाई का कोफिशेंट प्लस का 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 4 एंड 6। अब यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को नाम देना है ए का, और इस मैट्रिक्स को यानी एक्स वाई मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स का नाम देना है इज़ इक्वल टू, और ये जो 4 6 वाला मैट्रिक्स है इसको हमने मैट्रिक्स बी का नाम देना है। और हमने फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू, इट्स मीन हमने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स को इधर ही रहने देंगे इज़ इक्वल टू, और ये ए इक्वल के दूसरी तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए इन्वर्स और ये बी। मैट्रिक्स बी तो हमारे पास है, ए इन्वर्स नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इन्वर्स को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। और डिटर्मिनेंट को क्यों फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट को इसलिए फाइंड करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन उसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 -2 3 एंड 2। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो है हमारे पास 2 -2 3 एंड 2। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दरम्यान में माइनस का साइन लगा के सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर 2 2s आर 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो इट्स मीन डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेंगे। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए हमारे पास था 2 -2 3 2। तो मेन डायगोनल्स की एंट्रीज़ को चेंज करेंगे, ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस का 2 था और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस का था और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यू, और फिर नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए था और उसकी वैल्यू हमने निकाली, वो आई 10। अब ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। तो हमने फाइंड करना है एक्स, तो एक्स था इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब यहाँ पे हमने ए इन्वर्स की वैल्यू लगानी है। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आई 2 2 -3 एंड 2, और नीचे आया था 10, और यहाँ पे हम b की वैल्यू लगाएंगे, और b की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड 6, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 6।
अब इसको सोल्व करते हैं। इज़ इक्वल टू ऊपर वाले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर प्लस का साइन लगा के इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 आर 12। इसी तरह से सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। यहाँ पे +2 और +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +12 और नीचे हमारे पास है 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 + 12 ये हमारे पास होता है 20 और नीचे -12 + 12 ये 0 आ जाएगा और नीचे है 10। अब 10 को डिवाइड करवाएंगे हम 20 के साथ भी और 0 के साथ भी, तो हमारे पास आ जाएगा 10 1 * 10 10 2 * 20। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 0/समथिंग इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया x और यहाँ पे हमने चूँकि वैल्यू निकालनी थी x y की, तो x है हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट, इसको भी हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक्स वाई के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो इधर y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 और फिर y का कोफिशिएंट वो है प्लस का 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई और इज़ इक्वल टू ये 3 और 1। अब इन मैट्रिसेस को हम नाम देंगे, ये मैट्रिक्स A और ये वाला x इज़ इक्वल टू और ये मैट्रिक्स B। हमने फाइंड करना है एक्स वाई, इट्स मीन हमने x को फाइंड करना है तो x को रहने देंगे इधर ही और ये वाला A दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा, यहाँ पे A इन्वर्स और यहाँ पे B। याद रखिएगा अगर तो A लेफ़्ट साइड पे है तो इधर भी लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए, अगर A यहाँ राइट साइड पे होता तो दूसरी तरफ जाके भी इसने राइट साइड पे आना था। B तो हमारे पास है लेकिन A इन्वर्स नहीं है तो A इन्वर्स को हम फाइंड करेंगे। तो A इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो इट्स मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वेश्चन को वहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। तो मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो हमारे पास हैं 2 1 6 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 1 6 एंड 5। डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका, मेन डायगोनल्स की एंट्री को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में माइनस का साइन। फिर सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 1 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 * 10 माइनस 6 1 6 इज़ इक्वल टू 10 - 6 ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो इट्स मीन हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट लेने के लिए हम मेन डायगोनल्स की एंट्री को चेंज करते हैं, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 -1 -6 एंड 2, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। तो इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास A इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर था एडजॉइंट ऑफ A और वो हमारे पास आया है -1 -6 एंड 2 और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ A और वो आया हमारे पास 4। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी x की, तो ये हमारे पास था A इन्वर्स और B के इक्वल। यहाँ पे A इन्वर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, वो हमारे पास आई है 5 -1 -6 एंड 2
और नीचे आया 4 और बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे और वो हैं हमारे पास 3 एंड 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 1। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिसेस को, यानी 5 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ गया 15। फिर ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1। इसी तरह -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 3 आर 18। फिर प्लस का 2 का 1, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा और नीचे 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 14 और नीचे माइनस प्लस माइनस 18 - 2 ये हमारे पास आ जाएगा 16 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा ओवर 4। अब 4 चूँकि डिवाइड कर रहा है तो इसको 14 के साथ भी डिवाइड करवाएंगे और -16 के साथ भी डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे ये 14 भी 2 के टेबल पे आता है, 4 भी 2 के टेबल पे आता है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 2 2 आर 4 एंड 2 7 आर 14। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2 और नीचे 4 1 4 4 4 आर 16, तो हमारे पास आ गया -4। तो ये हमने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स एक्स। इट्स मीन हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया। तो एक्स हमारे पास आया 7/2 और वाई हमारे पास आया -4। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3, इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 2 और इधर x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट है -1। और यहाँ पे हमने लिखना है x y इज़ इक्वल टू 8 और -1। अब इनको हमने नाम देने हैं और ये मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स कैपिटल X इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स B। हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स मीन हमने x को फाइंड करना है, तो x इधर ही रहेगा और A दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा और ये B। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इन्वर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे A इन्वर्स और इसका फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इट्स मीन हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स A के एलिमेंट लिखेंगे, वो है हमारे पास 4 2 3 -1 4 2 3 -1। इसके डिटर्मिनेंट के लिए मेन डायगोनल्स की एंट्रीज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दरम्यान में माइनस का साइन लगा के सेकेंडरी एलिमेंट की एंट्रीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस और इधर -2 3 ये 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4 + 6 ये हमारे पास आएगा -10। तो ये हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट और -10 चूँकि 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन इसका सलूशन पॉसिबल है। तो अब हम एडजॉइंट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, और एडजॉइंट इसका हमारे पास आएगा, इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी -1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और फिर ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 3 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 -2 -3 एंड 4।
ये एडजॉइंट आ गया। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला था हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। वो आई है -1 -2 -3 एंड 4 और नीचे डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -10। अब हम इसको पुट करेंगे ए इनवर्स को और मैट्रिक्स बी को। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू, वो हमारे पास आई है -1 -2 -3 एंड 4 ओवर -10 और इधर मैट्रिक्स बी लिखेंगे और वो है हमारे पास 8 और -1। मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे 8 -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -8। फिर -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस 2 1 2 और फिर सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 8 24। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 1 4 और नीचे हमारे पास है -10। अब इनको सोल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस 8 -2 ये हमारे पास आ जाएगा -6 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और 24 + 4 और ये 28 आएगा माइनस का और नीचे -10। अब हम -10 के साथ इनको डिवाइड करवाएंगे। -6 ओवर -10 और इसी तरह से -28 ओवर -10। माइनस माइनस से कैंसिल और 2 3 6 एंड 2 5 10। यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 5। इसी तरह नीचे भी माइनस माइनस से कैंसिल और 2 14 28 एंड 2 5 10। तो हमारे पास आएगा 14 ओवर 5। तो ये हमने वैल्यू निकाली x की। तो इट्स मीन हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 ओवर 5 एंड y इज़ इक्वल टू 14 ओवर 5। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4। इसको भी सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए x का कोफिशेंट 3 फिर y का कोफिशेंट -2 और फिर x का कोफिशेंट 5 और फिर y का कोफिशेंट -2 और यहाँ पे xy इज़ इक्वल टू -6 एंड -10। इनको हम नाम देंगे, ये मैट्रिक्स A और ये x इज़ इक्वल टू और ये मैट्रिक्स B। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन ये A इधर आके इन्वर्स और यहाँ पे B। तो B मैट्रिक्स तो हमारे पास है लेकिन A इन्वर्स नहीं है। तो हम A इन्वर्स को पहले फाइंड करेंगे। तो A इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसलिए निकालेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। वो है हमारे पास 3 -2 5 -2। यहाँ पे लिखते हैं 3 -2 एंड 5 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, मेन डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब 3 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस का साइन लगा के सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 5 10। तो ये यहाँ भी माइनस प्लस माइनस
और इनको माइनस करेंगे 10 माइनस 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4। और 4 चूँकि ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, इट्स मीन इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट लेने के लिए हम मेन डायगोनल्स की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा, और फिर ये माइनस का 2 प्लस का 2 होगा, और ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। एडजॉइंट आ गया हमारे पास -2, 2, -5 एंड 3। तो इसको फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसकी जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। वो है हमारे पास -2, 2, -5 एंड 3, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो हमारे पास आया है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसको हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस फार्मूले में पुट करेंगे इसको। ए इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू वो हमारे पास आई है -2, 2, -5, 3, और नीचे 4। इसी तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखेंगे, और वो है हमारे पास -6 एंड -10, -6 एंड -10। अब हम ऊपर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 6 आर 12। इसी तरह से 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 2 10 आर 20, और फिर सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 5 6 आर 30, और फिर 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, 3 10 आर 30, और नीचे आ गया 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 20 -12, ये हमारे पास आ जाएगा 8, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगेगा, और 30 -30 ये 0 आएगा, और नीचे 4। अब 4 को हम डिवाइड करवाएंगे, -8/4, और फिर 0/4। यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8, और ये हमारे पास आ जाएगा -2, और यहाँ पे 0/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने मैट्रिक्स x फाइंड किया। इट्स मीन हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।